हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 16 जनवरी और एनटीपीसी का सेकंड फेज का एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग का ओवर हो चुका है। अभी मेरी बात एक भाई से हुई है, किस तरीक़े से क्वेश्चन का पैटर्न था अभी मुझे उसने बताया है, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में वो भी उसने मुझे बताया है। तो मैं आपका यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या आपका पेपर का लेवल था, वो सब मैं हल्का से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सोचा कि जो भाई ने मुझे मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो आज का जो पेपर का लेवल था भाई के अकॉर्डिंग, उसने जैसे बताया कि पेपर जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि इजी आ रहा था, इजी आ रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी आपका जो पेपर था वो ठीक ठाक क्वेश्चन था। यहाँ पर जैसे कि जीके जीएस में बात करेंगे, स्टैटिक से क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे हैं जितने पहले के दिन में पूछे गए थे। आज के शिफ्ट में स्टैटिक के क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन थे कह सकते हो, डांस उनसे एक आध क्वेश्चन शायद था। ठीक है, बट मैथ और रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे तो रीजनिंग में जैसे कि मैंने भी आपको पहले बोला था कि देखो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको छोड़ना ही है, किसी भी हालत में आप उसको कर नहीं सकते हो। वैसे ही था आज का भी पेपर में आपका क्वेश्चन। मैथ में अगर बात करेंगे, मैथ का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल सा है। आप जो लोगों को सुन रहे हो कि पेपर मैथ का इजी आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चन इजी होंगे तो आपको वो समझ के चलना होगा कि वो तो इजी रहेंगे ही रहेंगे सभी शिफ्टों में, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर वो मॉडरेट लेवल आप कैलकुलेटिव बोल सकते हो। तो मैथ में भी कुछ उसी तरीक़ा से है। मैथ में क्वेश्चन आपके रेशियो प्रोपोर्शनल से पूछे जा रहे हैं, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, आपके यहाँ से मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछ बन रहा है, सी आई एस आई परसेंटेज सभी चैप्टर से क्वेश्चन बन रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है सेक्शन जहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन नहीं बन रहे फिलहाल। आपके मैथ के क्वेश्चन का अभी मैंने बोला है भाई को कि मैथ के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आप मुझे भेज देना लिख के। ठीक है, वो मुझे जैसे अपने घर पहुंचेंगे वो मुझे अपना लिख के क्वेश्चन सब मुझे फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जीके जीएस का क्वेश्चन भाई ने जो लिखा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जीके जीएस में देखो क्वेश्चन अभी आपको मैं बता देता हूँ, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि जीके जीएस का क्वेश्चन किस तरीके से है। क्योंकि देखो जीके जीएस का अभी भी कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है, आप कह नहीं पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि जो जय जवान जय किसान है वो नारा किसने दिया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मलेरिया किस टाइप की डिजीज होती है। ठीक है, मतलब मलेरिया किस टाइप की रोग होती है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा गया था सिरके का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। ठीक है, यानी जो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछा गया था कि क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले कौन से विश्वविद्यालय में भाषण दिए थे, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका फोर्थ क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से था, ये आपका कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला है वो इंडिया में मतलब ऐसा था कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में इंडिया में सबसे पहले किसको मिला है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका जापान से आपसे पूछा गया था समथिंग कि 2021 में कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसको हटा दो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, वो भी कम समय में, कौन सी ट्रेन है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में कुछ ऐसे थे, समझौता एक्सप्रेस थे, गंगा एक्सप्रेस थे। ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी दूरी कम समय में तय करने वाली कौन सी ट्रेन है। ठीक है, ये भी हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों कब सेपरेट हुए थे, कौन से वर्ष में सेपरेट हुए थे, अलग हुए थे यानी। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे कि आपका डांस से समथिंग कुछ पूछा गया था, ये पूरा क्लियरली नहीं है। एक क्वेश्चन आपके अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे समथिंग, उसके लड़ाई के बाद कुछ ऐसा कुछ करके कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया मलेरिया वाला क्वेश्चन। एक आपके राइबोसोम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्रुव कोशिका से भी क्वेश्चन समथिंग कुछ पूछे गए थे। क्योंकि साइंस का क्वेश्चन आज पूछा गया है पेपर में, 5 से 6 क्वेश्चन भाई ने बताया कि पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया था कि रेडियो का संचालन इंडिया में कौन से वर्ष में हुआ है। ठीक है, आपका एक स्टैटिक से हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आज पूछे गए थे, आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था ओलंपिक से समथिंग था, 2016 में जो पारा ओलंपिक मतलब पारा एथलीट्स किसी लेडीज़ का नाम समथिंग कुछ इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, 2016 के जो आपका पारा ओलंपिक हुए थे, पारा एथलीट कोई किसी ओलंपिक में किसी का नाम पूछा गया था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, जिसमें से आपको इस तरीके से क्वेश्चन था कि आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस मतलब ऑप्शन में दे रखे थे, आपको बताना था कि कौन से इसमें इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। और आपके इस तरीके से आपके जो जीके मतलब जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो भाई ने इतने सारे क्वेश्चन मुझे बताए फिलहाल।
और जैसे कि मैथ में क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपके मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक कोई इस तरीके से क्वेश्चन आया था आपका पेपर में कि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में आपका पानी है, उसमें आपका एक स्पेयर को डाला जाता है तो कितने उसके ऊंचाई बढ़ जाती है, पानी की लेवल कितनी बढ़ जाती है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये सब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो जो पेपर का लेवल है वो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी है, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। मैं अभी भी यही बोलूँगा कि जिनके आने वाले दिनों में पेपर है तो आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहो। जीके जीएस में मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि जो आप कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो वो उस तरीके से करते रहो। ठीक है, तो चलो, तो फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।